इस वक्त हम मधेपुरा जिला के जवाहर नवोदय विद्यालय सुखासन में है और यहाँ कुछ मामला निकल कर आ गया है। तो आइए विस्तार से जानने के लिए यहाँ के जो भी छात्र हैं इनसे बात करने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मारुति नंदन है। कक्षा 12वीं वाणिज्य। हम सर नवोदय विद्यालय मधेपुरा सुखासन मधेपुरा में पढ़ते हैं। पहली बात तो यहाँ के जो चेयरपर्सन है, जिसका नाम जो अभी वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल के पद पे बैठे हुए हैं, सियाराम मंडल SR मंडल सर, उनका कोनो व्यवहार नहीं रह गया। वो पैसा पे चलते हैं, घूस खाते हैं। डायरेक्ट बोल रहे हैं सर, ओपनली कैमरा। घूस खाते हैं। स्कूल का जितना भी टेंडर वेंडर आता है आधा खा जाते हैं। वो कागज पे दिखा दिया जाता है पूरा। ये जो कटहल उठल का देख रहे हैं सर, इधर आम उम का दिखेगा सर आपको। आप सर एक बार जाके जमीनी रूप से सर्वे कीजिए यहाँ सर। आधा से ज्यादा सर कटहल अपने घर भेज देते हैं। उसके बाद आम सर अपने घर भेज देते हैं सर। बच्चा का इतना यहाँ सर बच्चा का इस तरह मेंटल हेरेसमेंट होता है सर। गार्जियन को कॉल कर दिया जाता है कि आपका बच्चा बर्बाद हो गया है। तो गार्जियन उधर से लेते हैं कि बच्चा को लेता है कि जो क्या कर रहा है बेटा, स्कूल भेजे थे पढ़ने के लिए ना। तो बच्चा उधर से भी सुनता है, इधर से सर कहते देखेगा TC दे देंगे। तो इसमें होता है कि इसी कहते हैं कॉल्ड मेंटल हेरेसमेंट। हम सही बोल रहे हैं सर? और बच्चा इतना परेशान है सर। अमीटो ना हमको 15 दिन कागज पे दिखाया गया था कि मारुति नंदन को 15 दिन विद्यालय प्रशासन द्वारा निलंबित किया जाता है। हम घर गए, हमको बिना गार्जियन का घर भेजा गया था यहाँ के एक स्टाफ के साथ। हम घर गए, मेरी मम्मी हमको रिसीव की, वहाँ से हम आए। हमको 110 दिन घर पे रखा गया था और 11th का मेरा रिजल्ट खराब हुआ, जिसके कारण हमको 12th में पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होता है। हम ये पूछना चाहते हैं, ये जो हमारे AC सर सब ऊपर बैठे हुए रीजनल ऑफिस में, कि सर हम लोग यहाँ 6 में एग्जाम दे के आते हैं तो यही एक्सपेक्ट करके आते हैं कि बाद में हमको विद्यालय प्रशासन द्वारा परेशान किया जाए। हम तो ये एक्सपेक्ट करके नहीं आते हैं। हम अपने मेरिट के दम पे पास करके आते हैं और चाहते हैं फ्यूचर में ना बहुत अच्छा इंसान बनना। लेकिन यहाँ का व्यवस्था विधि और यहाँ के जो चेयरपर्सन जिस तरह हम लोग को अभी मिले हुए हैं, हम लोग का फ्यूचर बर्बाद कर दिए हैं। और इतना बर्बाद कर दिए हैं कि आपको आना पड़ गया, आज मीडिया वाला को आना पड़ रहा है नवोदय विद्यालय। आम बात नहीं है सर। और सब्जी खाना उना का सर इतना स्थिति खराब है। पहले जब दूसरा प्रिंसिपल था तो ऐसा सिचुएशन था कि हम लोग को नाई और धोबी मिलता था। लेकिन अभी का ऐसा कंडीशन, हम 6 महीना सर, 6 महीना से हम 12th में 6 महीना से हम लोग को अच्छा से नाई मिल रहा, न धोबी मिल रहा। धोबी को पूछते हैं तो कहता है की कहिया भैया, वो अपने लैंग्वेज में कहता है की कहिया भैया, सब बात तो जानते छ। 50% मांगे छे। तो आप समझते हैं 50% क्या होता है? करप्शन यहाँ पूरे सरेआम चलता है। और टीचर विद्यार्थियों का हेरेसमेंट नहीं होता, मेंटल हेरेसमेंट टीचरों का होता। हाल ही में ना हम लोग के वो अकाउंटेंट सर थे, OS सर, जिनका ना निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। और उनकी बीबी ना सरेआम इन पे इल्जाम लगाई कि आपके कारण मेरा पति मर गया। तो ये सब का जिम्मेवार अगर VP सर है तो हम एक गो सर। हाँ, प्रिंसिपल सर नहीं है आप लोग के नवोदय विद्यालय में? ना नहीं, उसके जगह VP सर है। VP सर है। क्या नाम है VP सर का? SR मंडल, सियाराम मंडल सर। सियाराम मंडल। हाँ। अच्छा, इसमें आप लोग को क्या क्या समस्या आ रही है अभी? समस्या मेस में है। मेस में सब्जी में आटा मिला के हम लोग को सब्जी दिया जाता है। और एक दिन सर सब्जी जो है ना सर, सब्जी इस तरह से दिया जाता है सर कि बच्चा वहाँ यहाँ का कुत्ता नहीं खाए। बीते दिन ना हर एक वर्ष, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पैनल इंस्पेक्शन हुआ। AC सर आए तो AC सर बोले कि हम स्कूल का ना विधि व्यवस्था विधान सब कुछ ठीक कर देंगे। वो जाके वहाँ दिए, बोले कि पूरे अच्छा है, नवोदय विद्यालय का खाना बहुत अच्छा। उनको स्पॉन्ज रसगुल्ला का उनके लिए इंतजाम किया गया था, चिकन का मटन का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया। वो खाए, यहाँ से गए, एक दिन भी मेस नहीं गए। और सर शायद हम भी यहीं पर थे, हमको भी लग रहा है। और अगर हम थे यहाँ, अगर हम झूठ नहीं है, AC सर जिस दिन आए उसके एक दिन बाद शाम में यहाँ कल्चरल प्रोग्राम रखा गया था। VP सर को वहां से बास्केट ग्राउंड के पास से बच्चा नारा लगा रहा था, उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहा था। तभी AC सर को सुनाई नहीं दिया था कि बच्चा यहाँ आक्रोश जता रहा है। आप ही बताइए, हम अगर गलत बोल रहे हैं तो। पढ़ाई लिखाई का क्या हाल है यहाँ? पढ़ाई लिखाई का वही हाल है। हम लोग सुनो, हम लोग मोबाइल से पढ़ लेते हैं। और सर है ना हमारे SR मंडल सर, जो VP सर से अभी प्रिंसिपल सर बन गए हैं, उन अपने ऊपर क्रेडिट ले लेते हैं। पैसा लगाते हैं हम लोग, पढ़ते हैं मोबाइल से। शिक्षक एक गो है अकाउंट BST का शिक्षक है। हिंदी सर पहले से तो बात ठीक है, इंग्लिश में मैडम का कोनो व्यवहार नहीं रह गया है। उसके बाद इकोनॉमिक्स सर है ये नहीं है। बताइए 5 गो सब्जेक्ट रहता है और 3 गो पढ़ा होगा। उसमें अगर बच्चा 80% में 17% लाए, 210 नंबर में क्या होगा 500 में? बता दीजिए हमको, बच्चा पास हो कर पाएगा सही से?
खाना पीना का भी यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। उसके बाद जो यहाँ पढ़ाई लिखाई का भी बहुत ज्यादा जो है दयनीय स्थिति है। चलिए अब आते हैं हम विद्यार्थी के खेल कूद पे, उसके बारे में बताइए। आपको हम दिखा दे रहे हैं एक चीज। आप अपना कैमरा जो है ना मेरे पैर की तरफ फोकस कीजिए। अभी मेरे पैर में हैंडी प्लास्ट लगा हुआ है, देख लीजिए। हम जस्ट आए रीजनल से, ठीक ना। तो हम लोग को जितना पैसा मिलता है, बीपी सर बोलते हैं कि हम यहाँ वहाँ से कॉल किए, बोले कि सर हम समस्तीपुर विद्यालय में फंसे हुए हैं, हम लोहरदगा से रीजनल खेल के आए थे समस्तीपुर, वहाँ से जो आए सर, तो वहाँ से हम लोग को बताया गया। एक मिनट सर, सर प्लीज सर इंटरफेयर मत कीजिए सर। हाँ उसके बाद हम लोग को बताया गया कि वहाँ से हम लोग को स्काउट लेने आएंगे। जब हम लोग बात किए वहाँ से, हम लोग 4 आदमी थे, 3 लड़का 1 लड़की। सर लड़की 7th क्लास की जूनियर थी। हम लोग वहाँ से बात किए, यहाँ के शिक्षक से, वहाँ के शिक्षक को बात करवाए, तो सर बोले कि स्काउट आएंगे ले जाने के लिए। जबकि पता चला कि 3 दिन तक वहाँ हम लोग तड़पते रहे। ऐसा तरपन था कि हम लोग को चोट लगा हुआ, मेरे घुटना में सूजन है। और कैमरा फोकस कीजिए, हम दिखाते हैं आपको। भरोसा नहीं तो देखिए, मजाक से हट के सर देखिए, सूजन है सर, हैंडी प्लास्ट, मजाक नहीं, घाव दिखा देंगे आपको, सूजन है मेरे बॉडी में। सर एक बात बताइए सर, अगर इतना ज्यादा व्यवहार खराब रहेगा प्रिंसिपल का, तो स्कूल कैसे चलेगा? हम यही पूछना चाहते हैं। हम तो एसी सर से पूछना चाहते हैं। यहाँ का स्थिति ऐसा है ना सर कि बच्चा अपने से जो कर पा रहा है ठीक है, नहीं तो भगवान भरोसे। देखिए प्रॉब्लम सबको है, ऐसा हम ही टुकने हैं। हम जो कैमरा के पास बोल रहे हैं, अगर हमको मान लीजिए पर्सनल टारगेट कर दिया न्यूज़ देख के, तो बात अलग है। इससे पहले किया गया 110 दिन आपको बताया अभी जस्ट ही, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परेशानी सबको है, और हम ही तो नहीं बोल रहे थे, सब बोल रहा था। थोड़ा हम है कि हम आगे आके बोले, क्योंकि हमको उनसे डर नहीं लगता है। हम सब दिन आवाज उठाए हैं और उठाते रहेंगे। हमारा नाम मारुति नंदन है। एनी टाइम उनके अगेंस्ट में खड़ा रहेंगे। अगर वो गलत करेंगे, जो गलत करेगा ना, उसके अगेंस्ट में हम खड़ा रहेंगे और खड़ा ही रहेंगे। मेडिकल का व्यवस्था क्या है यहाँ? मेडिकल का व्यवस्था आपको हैंडी प्लास्ट दिखाया ना सर। नहीं नहीं, तो देखिए यहाँ व्यवस्था क्या है। व्यवस्था नहीं पूछिए, कोई भी अगर बीमार पड़ता है ना, तो वो जाता है मेडिकल मैम के पास, वो 1-2 बार टेबलेट देती है फर्स्ट एड के तौर पे। उसके बाद जब जाता है कोई बच्चा, तो बोलती है मेरे पास दवाई नहीं है, मेरे पास दवाई आता नहीं है, ठीक है तुम जाओ यहाँ से, घर जाओ, अपने घर पे जाके इलाज कराओ। सीधे? हाँ सीधे ऐसे ही बोला जाता है, मेरे पास दवाई नहीं है, जाओ अपने घर से अपना दवाई करा के आओ। खाना पीना भी प्रॉब्लम है, पढ़ाई लिखाई में भी प्रॉब्लम है, दवाई वगैरह अगर चोट लग जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम है। और पीटी सर, इसके बारे में बताइए। देखिए सर, पीटी सर और पीटी मैम है, अगर उनको आप बुला के अगर योगा हो गया, खेल सब के बारे में अगर पूछ दिया ना 2-4 सवाल, तो कुछ नहीं आएगा। कभी भी किसी बच्चा को यहाँ पीटी सर या कोई भी प्रैक्टिस नहीं करवाते कोनो गेम का। आप ग्राउंड भी देख लीजिए, कोई ग्राउंड अच्छा नहीं है। किसी को कुछ आता ही नहीं है, बस थ्योरी पढ़ के एग्जाम पास करके वही काफी है। मतलब सर एक ही ग्राउंड में सर 3 स्पोर्ट होता है सर। फुटबॉल वही होता है सर, क्रिकेट वही होता है सर, कबड्डी वही होता है सर, सारा चीज सर वो एक ही ग्राउंड पे होता है सर। यस सर हैंडबॉल भी सर वही होता है सर। ग्राउंड का सर देख लीजिए सर। बास्केटबॉल हम लोग सर खेलते हैं, ग्राउंड का सर पूरा मतलब जो ना पूरा मरम्मत सर मतलब नहीं हुआ है सर। उसके बाद सर बोर्ड है ना सर, बोर्ड मतलब सर लकड़ी का लगा दिया गया है सर। किस क्लास के आप स्टूडेंट? सर हम 10th के हैं सर। आप 10th के? यस सर। तो एक ही मतलब ग्राउंड पे 3-4 खेल? यस सर खेलते हैं। उसमें तो काफी ज्यादा परेशानी होती है। यस सर बहुत ज्यादा सर परेशानी होता है सर। सर उसमें सर किसी को सर चोट लग जाता है सर, खेलते खेलते सर बॉल से सर किसी को चोट लग जाता है सर। उसके बाद सर यस सर ग्राउंड भी सर ठीक नहीं है सर। देख लीजिए सर यहाँ के सर बास्केटबॉल का सर, वहाँ सर जाके बाद देख लीजिए आप, ठीक ना, उसका सर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है सर, खास करके सर बास्केटबॉल का। बोलिए सर। देखिए मेरी दीदी 10th क्लास में थी, तो उनको टीसी चाहिए था। तो हुआ क्या कि टीसी के लिए अप्लाई किया गया, तो वीपी सर फ़ोन करके कहते हैं उनको पेरेंट्स को कि आइए आपके बेटी का टीसी आ गया। यहाँ आए पेरेंट्स आए 50 किलोमीटर दूर से और बोलते हैं कि आपका टीसी नहीं आया है अभी। ये सब ये अपने हक के लिए मांगते हैं, तो वो कहते हैं आतंकवाद है। वो कहता है ना चौकीदार को लाठी धरा दिया तो दरोगा बन जाता है, वही हाल यहाँ पे भी है। ये नहीं पता है सर ये सुपौल के जो प्रिंसिपल है, इनसे सुपौल समझता नहीं है, जेएनवी सुपौल, और ये मधेपुरा में आके सर भाषण देते हैं। एक बार सुपौल जाके देख लीजिए, अगर सुपौल का हालत सही रहेगा मधेपुरा से, 10 जगह से ट्रांसफर होकर यहाँ आए हैं। सर सुपौल यहाँ प्रिंसिपल है या वही वीपी है? वही वीपी को प्रिंसिपल तत्काल में बना दिया। उन्हीं को तत्काल में प्रिंसिपल जमाना चाहते हैं और यहाँ के प्रिंसिपल वो बनना चाहते हैं। वो जमाना चाहते हैं और सोचते हैं हम परफॉर्मेंस बढ़िया करें और जमाना चाहते हैं। पूछा जाए आम जो आप बेचे, क्लास का कौन बच्चा है? इधर आइए आइए। क्या 9th क्लास का कैसा पढ़ाई लिखाई है? सर अभी तक फिजिक्स सर आए थे, वो एक दिन रहे स्टाफ में, उसको स्टाफ रूम में सुलाया गया, फिर जाके सुबह हुआ चल गए। अभी तक नहीं आए फिजिक्स सर। हम लोग का फिजिक्स एक भी चैप्टर या आधा भी चैप्टर नहीं हुआ है। सर बोल रहे
मोबाइल के चलते, तो बिना मोबाइल के कुछ भी 50% लाने में प्रॉब्लम हो सकता है विद्यार्थी को। सही बात है। और इधर 8 क्लास के भी ना है, आप लोग इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे बोलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? सर यहाँ गर्मी 8 क्लास का, सर इधर आइए। आप लोग भी ना 8 क्लास में है, आप लोग क्या परेशानी फेस करते हैं वो बताइएगा। सर हम लोग का सिलेबस बस कंप्लीट करवाया जाता है खींच तिल के। और सर अभी एसएसटी का जो है ना सर, मतलब आधा हाफ ईयरली अभी तक आया नहीं, PW2 अभी कुछ दिन में होने वाला है। हाफ ईयरली तक हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एसएसटी का। और साइंस में भी सब ऐसे ही होता है, मतलब हर सब्जेक्ट में बस सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है। सिलेबस बस सर जल्दी किया जाता है। अब प्रैक्टिकल सर इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स के टीचर ही नहीं है हम लोग के, एक चैप्टर भी अभी नहीं हुआ। सर बोर्ड ठीक ना, हम लोग का सर इस बार बोर्ड है ठीक ना सर। सर अभी तक सर 1 महीना हम लोग का घर से आया हुआ हो गया सर, नहीं सर फिजिक्स सर जो है ना, मतलब सर कुछ भी नहीं पढ़ाई हुआ है। उसके बाद सर इको का सर कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन सर फिजिक्स में सर PWT में उसमें पूछा गया सर, और हम लोग से सर नहीं हुआ है सर। मतलब 50% सर हम लोग खुद से किए हैं सर, मोबाइल से हम लोग पढ़ते हैं सर, खुद से किए हैं 50%। उसके बाद सर मतलब उसके बाद यहाँ पढ़ाई ही नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ से मतलब लिखेंगे सर। तो आज आप लोग जो है यहाँ पे काफी, आप लोग सभी लोग जितने भी थे आपके विद्यार्थी हॉस्टल के, सभी एक जगह यहाँ बैठे थे आज। किस मामला को लेके बैठे थे? सर बहुत सारा मामला सर, मतलब जैसे मेरे से सर संबंधित, उसके बाद सर खाना पीना में सर बहुत दिक्कत होता है सर। उसके बाद सर VP से मतलब पेरेंट्स सबको सर बहुत दिक्कत है। उसके बाद सर मतलब VP सर पेरेंट्स से मतलब सर ठीक तरीका से वे में मतलब बात नहीं करते हैं। उसके बाद सर मतलब बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम है यहाँ पर सर। तो फिर क्या उधर से आप लोग को आश्वासन दिया गया? सर आश्वासन बस सर यही दिया गया कि जो ना सर ठीक हो जाएगा सर, टेंडर आने दो, मेस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, यही सब और सब कुछ नहीं। लेकिन सर बस मतलब सर यही दिया जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। मेस का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, फिर पढ़ाई लिखाई का क्या? सर पढ़ाई लिखाई सर बोले कि ना मतलब हम एक टीचर को ढूंढ रहे हैं, 1 महीने के बाद सर पता नहीं सर कितना दिन के बाद आएंगे, लेकिन मतलब जो है अभी थोड़ा लेट है, आएंगे आधा सर हो जाएगा सर तब आएंगे सर। ADM सर आए थे इस बार, स्ट्राइक हुआ SDM सर आए, और फिर इसी तरह आते रहेंगे, यही सुनते रहेंगे, बस होते रहेगा बस। ठीक है सर, 1 साल पहले जस्ट बोला गया सर जो है ना मतलब RO वाटर लगाया जाएगा सर, लेकिन अभी तक सर 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ है सर। वैसे सर हम लोग सर विद्यालय में जो RO वाटर का सब नहीं है सर, वैसे सर हम लोग कल का सर पानी पीते हैं, कल का सर पानी पीते हैं सर, आयरन होता है सर उसमें, वही पीना पड़ता है हम लोग को सर। तो जी मैं आपको बता दूं कि अभी मधेपुरा जिला का जवाहर नवोदय विद्यालय में हम उपस्थित हैं, और आपको बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय वो चीज है, वो विद्यालय है जिसका नाम सुन के लोग तरसते हैं कि खैर हम उस विद्यालय में हमारी एडमिशन हो जाए, हम वहां जाके पढ़ाई करें। काफी लोग दिन रात मेहनत करते हैं इस विद्यालय में उनका एडमिशन होने के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत पर आज यहाँ बात कुछ और निकल कर आया है। जहां तक हम इस नवोदय को हम जानते थे, इस नवोदय में ऐसा विद्यार्थी को हिम्मत नहीं था कि प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ बोले। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल जो यहाँ के थे वो विद्यार्थी को मौका ही नहीं देते थे, किसी भी चीज का मौका नहीं देते थे विद्यार्थी को कि कोई चीज का उन्हें तकलीफ हो, कोई चीज का परेशानी हो। लेकिन आज एक होता है ना, बर्दाश्त की सीमा पार हो जाती है, बस वही हुआ है इन लोगों के साथ। बर्दाश्त करते करते आज इन लोग जो है यहाँ पर अपनी बात को रखने के लिए जो है एक धरना के तौर पे जो है बैठे थे। अपने जो VP सर हैं उनको भी बुलाया गया था। VP सर आए थे ना? नहीं आए थे। VP सर नहीं आए थे। रात में VP सर नहीं आए। हम लोग के हाउस मास्टर आके बोले कि तुम लोग अगर मर भी जाएगा तो VP सर नहीं आएंगे, तुम लोग जाके खाना खा लो प्लीज बाबू, क्योंकि तुम लोग ना हम लोग के हाउस का बच्चा है, हम लोग पर जिम्मेवारी आ जाएगा। उसके बाद सर हम एक सवाल पूछना चाहते VP सर से, क्या यह बात सही नहीं है कि यहाँ आम बेचा गया था VP सर के द्वारा? और क्या कटहल नहीं? क्या यह बात एक सही नहीं है? बार सर एक बार आम फड़ा, आने वाले 3 साल के लिए टेंडर में 3 लाख में बेच दिया गया। अभी आम फड़ा भी नहीं है, 3 साल के लिए आम बेच दिया गया 3 लाख में। क्या यह बात सही नहीं है कि यहाँ का कटहल बेचा गया था सर? आप लोग भी कुछ कहना चाहिएगा तो आइए। सर यहाँ कटहल तोड़ करके खाया जा। सर यहाँ एक साल और सर यहाँ सर हम लोग सर जब भर्ती हुए थे सर 6 में, हम लोग सर कुछ नहीं लिया गया, लेकिन सर इस बार जब सर 6 बार न्यू एडमिशन लिया है सर, उसे सर पंखा लिया गया है, सभी स्टूडेंट्स 80 पंखा सब लगा है। लेकिन सर तभी भी सर हम लोग हाउस में पंखा नहीं लगा है सर। हम लोग हाउस में सर 4 से 5 पंखा चलता है, उसके बाद सर सब खराब है। सीट कितना है, बेड कितना है? बेड सर 20 सर, ऊपर में बेड 40 बेड है, एक रूम में 40 बेड होता है सर, 48 बेड होता है सर, 40 स्टूडेंट मतलब 48 बेड है, उसमें 4 फैन है। नो सर 48 मतलब सर ऊपर में ठीक है, ऊपर में सर 20 बेड है, उसके बाद सर उसमें 4 से 5 फैन है सर। यस सर। सर यहाँ कटहल तोड़ने के बाद जो है ना, उस पे FIR दर्ज कर दिया जाता है, कटहल तोड़ के खाने के बाद। अगर तो बच्चा चलिए, यहाँ बहुत तरह की बात है, छोटी से लेकर बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है
वह यह बात है कि यहाँ पर जो है सारी विधि व्यवस्था बिगड़ चुका है। यहाँ सभी विद्यार्थी बस एक ही चीज कहना चाहते हैं कि यहाँ पर VP को चेंज किया जाए या यहाँ नया प्रिंसिपल को लाया जाए। तो इस प्रकार की समस्या है। नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इसको मद्देनजर रखते हुए जो है यहाँ पर जो है पहले तहकीकात किया जाए, एक एक चीज़ को बारीकी से ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों का जांच पड़ताल किया जाए कि किस प्रकार का यहाँ पर जो है समस्या है और क्यों विद्यार्थी इतना अग्र है। तो अंत में आप लोगों का क्या मांग रहेगा? सर हम लोग का सर यही VP को हटाया जाए सर, उसके बाद सर हम लोग को प्रिंसिपल एक चाहिए। प्रिंसिपल सर एक चाहिए और सर VP सर को यहाँ बोलिए, इधर से भी बोल दीजिए क्या प्रिंसिपल मांग है? सर चाहिए सर, नया प्रिंसिपल सर चाहिए। और ये व्यवस्था सर एजुकेशन का खास करके सर ठीक है। नवोदय बचाओ, एक ही मांग है। आप सीधे तौर पे मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का मांग है कि VP हटाओ, नवोदय बचाओ। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय है सुखासन मधेपुरा का। तस्वीरों के माध्यम से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ हम उपस्थित थे। बाकी इस खबर को बाकी आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन लोगों का जो भी समस्या है उनको दूर करवाने में सहयोग करें। तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। प्रगति मीडिया टुडे से आसिफ खान और मोहम्मद शाहरुख खान।